1713th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। हेल्थ के साथ, हेल्थ के ऊपर में कुछ ऐसी बातें हम करते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ ना ही सिर्फ बीमारियों के बारे में आपको पता रहे, लेकिन जानकारी ऐसी जो उसके उपचार के बारे में, उसके क्योर के बारे में भी हो। देखिए, कोई भी बीमारी अगर आपको होती है तो सबसे पहले तो आपका बॉडी आपको एक एक अलार्म सिचुएशन देता है, आपको जगाने की कोशिश करता है कि इस किस्म की तकलीफ हो रही है। उसके बाद उसका डायग्नोसिस कराना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद उपचार आता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। एपिलेप्सी के बारे में आज एक विशेष रूप से हम बात करेंगे। धन्यवाद करता हूं मैं ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल का, जो है नागपुर का हॉस्पिटल, कामला स्क्वायर पर ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल पिछले 25 सालों से नागपुर की हेल्थ को लेकर जो सेवाएं देते आया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है। चलिए, आज एपिलेप्सी पे बात करते हैं, मिर्गी पे बात करते हैं, ऐसी तकलीफ पे बात करते हैं जो समाज के लिए एक श्राप से कम नहीं, लेकिन है बस एक बीमारी। बात करते हैं उसके लिए नागपुर शहर सेंट्रल इंडिया के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर केदार टाकरकर सर से। सर नमस्कार। नमस्कार। जो एक कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन है विद ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, न्यूरोलॉजिस्ट विद ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। सर, एपिलेप्सी किस तरह से देखा जाए? समाज तो इसे श्राप स्वरूप देखता है। एपिलेप्सी वैसे देखा जाए तो एक ब्रेन की बीमारी है, जो हमें सिंपल भाषा में समझाएं तो जैसे वायर में हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जैसे फ्यूज उड़ जाते हैं जी, और लाइट चली जाती है, फ्यूज ठीक करने में लाइट आ जाती है जी। दैट इज द सेम व्हाट हैपेंस विद ब्रेन इन एपिलेप्सी। हमारे ब्रेन की कुछ नसें डैमेज रहती है या पैदाइशी कुछ इस टाइप की होती है कि अलग अलग समय पे करंट फ्लो करती है। व्हेन दिस करंट, ये करंट जब अपनी नॉर्मल एक्टिविटी के साथ गड़बड़ करता है तो फ्यूज उड़ जाता है, एंड दैट पेशेंट को फिर झटके आना चालू हो जाता है, इसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। लेकिन सर, क्या ये कोई उम्र के साथ आता है? क्या ये बचपन से आता है? क्या ये हेरिडिटरी होता है? एपिलेप्सी के बहुत सारे कारण हैं। सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि अगर मुझे है तो मेरी बच्चों को तो नहीं होगा, बाय बर्थ। जी जी। तो हर एपिलेप्सी की बीमारी हेरिडिटरी नहीं होती, इसको जेनेटिक जरूर होती है। जेनेटिक और हेरिडिटरी में एक बेसिक फर्क है। हेरिडिटरी मतलब खानदानी बीमारी जी, माँ को हुआ है तो बेटी या बेटी को भी होगा। यस, वो हेरिडिटरी बीमारी हार्डली बहुत 5-6% मरीजों में ही होती है। 94% में अलग अलग कारण होते हैं। जैसे जेनेटिकली पैदा होते समय कुछ प्रॉब्लम हो जाए ब्रेन में तो आगे जाके एपिलेप्सी डेवलप हो सकती है। उसके अलावा सबसे कॉमन भारत में कारण मतलब इन्फेक्शन होता है जी। हाँ, तो इन्फेक्शन के कारण मिर्गी की झटके आना सबसे कॉमन है। उसके बाद लकवे की बीमारी के कारण भी आ सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं एपिलेप्सी होने की। तो हर एपिलेप्सी हेरिडिटरी नहीं होती। सर, एपिलेप्सी को लेकर जो जागरूकता है वो ये है कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा आए तो उसको मेंटल इशू हो सकता है। क्या ये सत्य है? नहीं, हर बार ये सत्य नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा, अगर पैदाइशी बच्चा अगर पैदा होते समय कोई दिक्कत हो तो उसको मिर्गी की बीमारी के साथ दिमागी कमजोरी भी रह सकती है, और लंबे समय तक अगर मिर्गी बीमारी है और इलाज किया नहीं गया उसका तो लॉन्ग टर्म इश्यूज में दिमागी कमजोरी आ सकती है। लेकिन अगर मिर्गी की झटके अर्ली डायग्नोसिस करके उसकी ट्रीटमेंट चालू कर दी गई है तो दिमागी कमजोरी आने की संभावना एकदम कम हो जाती है, तकरीबन ना के बराबर होती है। सर, जिस तरह से देखा जाता है, नजरिया जो है समाज का वो है कि जिनको मिर्गी का दौरा आता है, अगर उनको कभी भी मिर्गी का दौरा आए तो उन्हें आप चप्पल सूंघा दो, आप उनको मोजे सूंघा दो, तो वो बराबर होश में आ जाते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सर, इन चीजों को आप, ये एक मिथ है, मतलब चप्पल सूंघाने से या मोजा या पानी मारने से आदमी होश में नहीं आता, वो वैसे ही आने वाला होता है 2-4 मिनट के अंदर। इस दौरान हमें सिर्फ मरीज अगर पहली बात ये ख्याल रखना है कि चोट ना लगे जी। तो अगर बेड पे लेटा है पेशेंट तो आपको पकड़ के उनको साइड में कर लेना है। जमीन पे लेटा है समझ लो तो उनको करवट पे कर लेना है, ताकि जो लार बनती है मुंह में वो फेफड़े में ना चली जाए, इतना ही ख्याल रखना है। चप्पल सूंघाना या दांत बैठे होंगे तो उसको खींच के मुंह खोलने की कोशिश करना, ये सब चीजें नहीं करना है। इससे मरीज की को हार्म हो सकता है। अगर दांत टूट के गले में चला गया तो मामूली मिर्गी का जानलेवा बन सकता है जी। तो हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा कुछ हो तो एक करवट पे लिटा दीजिए,
2 मिनट के अंदर अगर फिट आपका पेशेंट होश में ना आए तो उनको तुरंत भर्ती करवा दीजिए। सर फिट आना, मिर्गी आना, ये बेसिकली एक बॉडी के आप कनेक्शन को आपने इलेक्ट्रिक कनेक्शन के हाँ। हिसाब से समझा तो दिया, लेकिन सर ये किन चीजों की कमियों की वजह से हो सकता है? चीजों की कमी से ज्यादा ये मोस्टली डायरेक्ट ब्रेन को इंजुरी से ज्यादा होता है। जैसे हेड इंजुरी, एक्सीडेंट हो गया कभी, लकवा मार जाता है, खून का दौरा कम होने के कारण ब्रेन को, उससे, इन्फेक्शन से, है ना, इन चीजों से ज्यादा कॉमन। डेफिशिएंसी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी इतनी कॉमन नहीं है कि सीधा ब्रेन को इफेक्ट करे, तो वो बहुत रेयर चीजों में आती है कि डेफिशिएंसी से मिर्गी के झटके आना। मिर्गी के झटके डेफिशिएंसी से प्रवृत्त होते हैं, मतलब ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे अगर नींद ना हो जी, या शुगर लो हो जाए या शुगर बहुत बढ़ जाए जी, या फिर आपको जैसे B12 विटामिन होता है उसकी डेफिशिएंसी काफी हद तक बढ़ जाए और आपको मिर्गी के ऑलरेडी झटके आते हो तो झटके आना प्रवृत्त हो सकता है। प्राइमरीली B12 डेफिशिएंसी से झटके नहीं आएंगे, पहले बीमारी होगी तो आने की संभावना और बढ़ जाएगी। सर हमारे एक व्यूअर है, उनका नाम है राजेश मंदियानी, जो वो सवाल पूछ रहे हैं, ये मेरे सवालों में से एक सवाल है और ये बड़ा कंसर्न सवाल है। Yes. कि सर उनका सवाल है कि सर व्हाट शुड वी डू इफ वी सी अ प्रेग्नेंट वुमन Yes. इन सीजर अटैक? अच्छा, तो फर्स्ट टाइम पहले तो भर्ती करना है, तो प्राइमरीली चीज है, फर्स्ट जी। टाइम भर्ती करना चाहिए उनको। प्रेगनेंसी में बहुत सारे कारण होते हैं मिर्गी के झटके आने के। जी, पहली बार पहले से अगर बीमारी ना हो और प्रेगनेंसी में झटके आ जाए मिर्गी के, जी। तो काफी सारे कारण है और काफी डेंजरस कारण भी होते हैं। जी, तो ऐसे में आपको तो पहले उनको भर्ती कर देना चाहिए, पहली बात, ठीक है। उसके बाद में जो भी कारण है तो डॉक्टर देख के उसका इलाज आगे किया जाएगा। तो आपको अगर मरीज दिखती है प्रेग्नेंट लेडी जिनको पहली बार मिर्गी झटके आ रहे हैं, तो पहली बात है आप भर्ती करो। आगे न्यूरोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट मिलकर डिसाइड करेंगे आगे ट्रीटमेंट क्या करनी है। अगर पहले से मिर्गी की बीमारी है और पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो जो दवा चल रही है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, उसको दवा में कोई बदलाव नहीं किया जाता यूजुअली। अब प्रेगनेंसी के दौरान जो दवाइयाँ लेडीज लेती है, हाँ, उसके साथ साथ ये ली जा बिल्कुल सकती ली जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं रहता है, कोई इंटरेक्शन भी नहीं होता है। नॉर्मल दवाई। सर एक सवाल मेरा ये भी था कि ये आमतौर पर अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या प्लेन में, ट्रेन में, बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, सडनली आपके को पैसेंजर को मिर्गी का अटैक आ जाता है, सर उस समय तो आप ट्रैवलिंग जोन में हैं, आप अगर हवाई के हजारों हाइट पर हैं, फीट हाइट पर हैं, तो सर वहां पर तो आप सीधा हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। सर उस दौरान क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, बिकॉज आप तो उसको बड़ा तड़पता हुआ देखते हैं। सही बात, लेकिन उसमें हम कर कुछ सकते नहीं। जैसे मैंने कहा, सिर्फ उनको आपको एक करवट पे लिटा देना है, बैठे होंगे तो उनको आप लिटा दीजिए, आप करवट पे ले लीजिए, लेफ्ट में, राइट में, एनी कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट अच्छा। राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ Okay. करवट पे रख लेना है। हाँ हाँ, ताकि एक ही इशू रहता है कि जब झटके आते हैं मिर्गी के तो जबान में लार, मुंह में लार जम जाती है और जी। जबान पलट जाती है बहुत बार। जी, तो करवट पे रखेंगे तो जबान पलटने का या मुंह में लार जम के चोक होने का खतरा नहीं है। जी, और 99% मिर्गी के झटके 2-3 मिनट में खत्म हो जाने वाले होते हैं, तो जानलेवा नहीं होती चीज। 3 मिनट 4 मिनट के अंदर आदमी वैसे ही होश में आने वाला होता है। जी। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट कीप द पेशेंट ऑन वन लेटरल साइड, एक करवट पे कर देना और उनको पकड़ के बैठे रहना, बस, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। सर और अगर जी, हाँ ऑलरेडी पेशेंट के पास कुछ ऐसी मेडिसिन है इमरजेंसी में देने के लिए, बहुत बार डॉक्टर देते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि इमरजेंसी में कहीं आप हो, ऑफिस में हो या कहीं और हो, तो कलीग से आपके जेब में एक गोली रखनी चाहिए। ऐसे में अगर 2-4 मिनट के ऊपर अगर होश में नहीं आता तो ये गोली मरीज को दी जा सकती है ताकि वो भूल जाए और इमीडिएट इफेक्ट करे। सर ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में आप किस किस्म का उपचार करते हैं? सीधा उपचार पे आ रहा हूँ, किस किस्म का उपचार करते हैं? सबसे पहले डायग्नोज किस तरीके से करते हैं हाँ। और फिर उपचार किस तरीके से करते हैं एट ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल फॉर एपिलेप्सी पेशेंट्स? यस, तो एपिलेप्सी पेशेंट में हमें सबसे पहले कंफर्म करना होता है कि एपिलेप्सी है कि नहीं। वो जो आप मरीज हिस्ट्री बताते हैं ऐसा, उसके हिसाब से हम मोस्टली डायग्नोज कर पाते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत बार झटके आते नहीं है, मरीज को ऑलरेडी आके जा चुके हो। जी, तो पहला पॉइंट होता है हिस्ट्री। उसके बाद अगर हमें डाउट है तो हम ईईजी करते हैं पेशेंट का, दिमाग में ऐसे ब्रेन सिर के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और कंप्यूटर पे उसकी ब्रेन की तरंगें देखी जाती है, जिसको हम कहते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। उसमें ईईजी मिर्गी का कंफर्मेशन हो जाता है कहाँ से आ रही है,
किस टाइप की एपिलेप्सी है। और तीसरी जो होती है एमआरआई, ब्रेन का एमआरआई किया जाता है, उसमें स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा जाता है, कहाँ पे कोई डैमेज है या कोई गलत तरीके से डेवलप पार्ट है ब्रेन का, ये सब स्क्रीन करने के लिए एमआरआई किया जाता है जी। तो इन दो, मोस्टली ये दो जांचों में ही 95% एपिलेप्सी पकड़ में आती है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है जो मेडिकल हो सकते हैं, मेडिकल का क्या मतलब है, शरीर में कुछ जैसे मैंने कहा कैल्शियम की कमी हो जाना, या नया न्यूली डायग्नोस डायबिटीज होता है, एकदम 600-700 शुगर रहेगी तो मरीज को झटके आने की संभावना और बढ़ जाती है। तो ये सब बाकी कारण है क्या, ये देखा जाता है। और दिमागी इन्फेक्शन अगर रहे, किसी को दिमाग में बुखार चढ़ने से भी झटके आते हैं जी, तो वैसा रहे तो एमआरआई में समझ में नहीं आता तो हमें कभी कभार रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के जांच भी करनी है, CSF एनालिसिस कहा जाता है उसे। सर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, एपिलेप्सी को लेकर समाज वक्त के साथ इसकी तकलीफ नहीं समझ पाया है। सिर्फ ये एक नजरिया रहा है कि ये एक श्राप है, या फिर ये किसी ने आपकी खुशियों पर एक वो कर दिया, क्या किसी लड़की पर ये कलंक है कि अगर कोई लड़की को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है तो ना वो विवाह कर सकती है, ना वो किसी ऑफिस में काम कर सकती है, ना कुछ कर सकती है। सर आपका एक बहुत जनरल थॉट ऑन एपिलेप्सी। सोशल इशू तो काफी हद तक है ये अभी आजकल, लेकिन फिर भी इसमें काफी अवेयरनेस के कारण बदलाव आया है माइंडसेट में लोगों का। तो जैसे हम अभी बहुत सारे बड़े एग्जांपल्स है, जैसे जॉन्टी रोड्स है साउथ अफ्रीका के अपने फील्डर जी, वो एपिलेप्सी के मरीज ऑन ट्रीटमेंट, उन्होंने बहुत अच्छा गेम किया है, एक्चुअली बहुत अच्छे खेले हैं जी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको अगर ये बीमारी है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। शादियां भी आजकल कंसेंट से, मतलब सामने वाले को, हस्बैंड को पता होने से कि, और राजी खुशी से शादियां आजकल हो रही है जी। और क्योंकि ये बीमारी जो है दवा ट्रीटमेंट से पूरी तरह से कंट्रोल में रहती है जी। किसी मरीज के 3 से 4 साल इलाज प्रॉपर लेने के बाद दवाएं बंद भी की जा सकती है, लेकिन किसी में जिंदगी में लेनी पड़ती जी। तो दवा लेने के साथ 99% एपिलेप्सी की बीमारी आसानी से कंट्रोल में की जा सकती है। तो इसका शारीरिक वैवाहिक जीवन में या किसी भी तरीके से असर आजकल नहीं होता, क्योंकि दवाइयाँ काफी अच्छी आ चुकी है, उनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। तो एक आसान नॉर्मल लाइफ आराम से जी जा सकती है एपिलेप्सी के मरीज द्वारा। और उनको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करना आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी सही नहीं है, अनलेस वो जैसे स्विमिंग वगैरह का ये जो डेंजरस चीज़ें होती है वो छोड़ के बाकी सब तो आराम से कर सकते हैं। इवन स्विमिंग भी किया जाता है 2-3 साल तक झटके नहीं आए, तो इस टाइप के स्पोर्ट्स में भी लोग कमाल कर चुके हैं एपिलेप्सी के मरीज भी। तो आप सब कर सकते हैं, बस आप अपनी दवाइयाँ बराबर लीजिए। और खान पान सर? खान पान में वही है, खाना समय पे, उपवास वगैरह नहीं करना है जी, लंबे समय तक बिना खाए हुए नहीं रहना है, नींद बराबर होनी चाहिए, पानी एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए। इतनी 4-5 चीजें भी आप अगर मेंटेन कर पाए तो एपिलेप्सी से आप दूर रह सकते हैं विद गोलियों के साथ। विदाउट ट्रीटमेंट इसमें कोई इलाज नहीं होता, तो गोलियां जरूरी है, वो लेनी ही है। और वो छोटी बात, बड़ी मिर्गी झटके जस्ट अ पिल अ डे, जस्ट अ पिल और once or twice a day, पता भी नहीं चलता। सर मुझे ऐसा लगता है कि एपिलेप्सी को लेकर हर साल जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो इसका एक प्रॉपर एक वीक होता है या डे होता है जब आप इसके ऊपर में ज़्यादा अवेयरनेस को लेकर काम करते हैं। आज ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल के माध्यम से हमने वो पूरी बात की, लेकिन सर उम्मीद ये है कि शहरों में तो इस बात को लेकर एक अवेयरनेस हुई है, लेकिन छोटे कस्बों में, गाँव में, जहाँ लोग ये समझते हैं कि मिर्गी आना आत्मा आना है, माता आना है, और उसके झाड़ फूक करवाते हैं, बाबा के पास ले जाते हैं, और उस अगर जितना वक्त और एनर्जी वो वहाँ बर्बाद करते हैं, अगर डॉक्टर के पास ले आए तो मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी का इलाज भी हो जाएगा, और एक जान जो घबराई भी होती है पर ये सोच कर रहती है कि पता नहीं उसे क्या हो जाता है, शायद उसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक इंसान है ना। सर आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। एपिलेप्सी को लेकर आज डॉक्टर केदार टाकलकर सर से मुलाकात हुई, बात हुई।
जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। एक अच्छी बात सर ने हमें समझाई और वो ये है कि एपिलेप्सी को होना श्राप होना नहीं है। जितने भी माता पिता हैं जिनके बच्चों के साथ इस किस्म की तकलीफ है, मानिए इस बात को, अगर आप इसे श्राप समझना शुरू कर देंगे तो आपके बच्चों पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। देखिए, समाज लोगों से ही बनता है और किसी न किसी को तो सोच बदलनी होगी, किसी न किसी को ये बात रखनी होगी। ये दरवाजे जो बार बार बंद हो रहे हैं इन पे एक टांग अड़ानी होगी। और हकीकत जो है वो यही है कि एपिलेप्सी सिर्फ एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई अगर रोज ली जाए तो इसके झटके कभी नहीं आते। तो अगर आपको कभी पता चले कि किसी को फिट्स का प्रॉब्लम है, मिर्गी का प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी से वो जूझ रहा है और वो अगर जॉब नहीं कर पा रहा तो उसे प्रोत्साहित कीजिए कि वो जाके जॉब करे, दवाइयाँ बराबर ले, खाना टाइम पे और जॉब करे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी बॉसेस हैं कृपया ऐसे लोगों को आप हायर कीजिए जिन्हें एपिलेप्सी से प्रॉब्लम है। प्लीज उनके रेज्यूमे में अगर एपिलेप्सी पेशेंट लिखा है तो आप उनका रेज्यूम रिजेक्ट मत कीजिए। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं प्लीज ऐसे लोगों को मौका दीजिए, बिकॉज दे माइट बी मोर हार्ड वर्किंग एंड मोर ब्रिलियंट देन कंपैरेटिवली टू द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल आर गेटिंग हायर्ड। एंड जब विवाह की बात आती है, स्पेशली कोई लड़का या लड़की अगर उन्हें एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, एपिलेप्सिक है, वो कृपया, लड़की को कभी किसी बच्चे को जन्म देने में दिक्कत नहीं आएगी तो वो आपका वंश आगे बढ़ा देगी। दूसरा, लड़के को कभी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दिस हैज नथिंग टू डू विद हिज सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस एंड हार्मोनिकल इश्यूज। दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस। निवेदन है, कृपया एपिलेप्सी के पेशेंट्स के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करें, उन्हें भी अपने जैसा समझें। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, अपने परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और ये शोज अपने परिवार के साथ बैठकर देखें, क्योंकि ये जो ज्ञान मिलता है हमें, यही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। जिंदा रहें। जय हिंद।